भाई साहब, अग्निवीर जितने भी हैं या जो अब की बार बन जाएंगे, आप सभी की मौज हो गई है। क्योंकि अग्निपथ स्कीम में इतना जबरदस्त तरीके का बदलाव जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। ये समझ लो कि किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से जितने भी हमारे अग्निवीर भाई हैं, अब उनके मन में ये नहीं रहेगा कि मैं अग्निपथ स्कीम में क्यों गया या मैं अग्निपथ स्कीम में क्यों जा रहा हूँ। सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और सभी से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भाई शेयर कर देना। इतनी जबरदस्त स्कीम बना दी है तो आपकी अग्निपथ स्कीम, तो मैं सोचता हूं कि काश हमारे टाइम पे भी ऐसा सिस्टम होता तो मजे आ जाते भाई, है कि नहीं। अब देखो, अग्निपथ स्कीम में आप सबको हालांकि पता तो चल गया होगा कि भैया पूरे के पूरे मौज कर दी है अग्निपथ स्कीम में भारतीय सरकार ने। और जिनको नहीं पता है उनके लिए स्पेशल वीडियो है और सभी से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके सबके साथ शेयर करना, ताकि खुशी हर एक किसी को महसूस हो भाई। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हम ये सोच रहे थे लंबे समय से कि जी 25% को परमानेंट किया जाएगा, सबसे पहला था 25% को परमानेंट। ठीक है, तो 25% को परमानेंट करने की बजाय सरकार के साथ में सीधा इस समय पर बातचीत चल रही है। और आप देखिएगा 50% परमानेंट तो हो रहे हैं, किसमें 50% परमानेंट होने की संभावना है एयरफोर्स में और जी आर्मी में। ठीक है, और जी आर्मी में। और 75% परमानेंट होने की जो संभावना है, 75% परमानेंट होने की जो संभावना है वो है आपकी नेवी में। यानी जो भी युवा साथी नेवी में जॉब कर रहे हैं उन सबको जो परसेंटेज मिलेगा वो कम से कम 75% का, यानी मात्र 25% ही इसमें से रिटायर्ड होंगे नेवी से। जिसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट और भी है नेवी वालों के लिए। वो क्या है, नेवी वालों के लिए पहले ही एक चीज आपने देखी होगी कि जो आपका कोस्ट गार्ड है, ठीक है, कोस्ट गार्ड, ठीक है, जो नेवी कोस्ट गार्ड्स है, इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड, इसने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि जी अब वहां से जब रिटायर्ड होकर के अग्निवीर आएंगे नेवी वाले तो हम उनको सीधा एंट्री देंगे। अब ये सीधा एंट्री देने वाला जो लॉजिक है ये बड़ा प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि एसएससी में भी सीधा एंट्री के लिए बोला गया है। एसएससी की तरफ से अभी अनाउंसमेंट हुआ है, आपने नोटिस पढ़ा भी होगा, ना पढ़ा हो तो मैं चिंता मत करो, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है कि जितने भी अग्निवीर वहां से रिटायर्ड होकर के आएंगे 4 साल के बाद, हम उनको 50% बिना रिटर्न के और बिना फिजिकल के लेंगे। उसके विषय में भी मैं बात करूंगा। अब इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर सारे बच्चों को ये अगर लेते हैं अग्निवीरों को, तो इससे बढ़िया ऑप्शन और कुछ हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि कोस्ट गार्ड की और नेवी की दोनों का सेम ही सिस्टम रहता है लगभग, क्योंकि ट्रेनिंग तो दोनों की सेम ही है। तो नेवी में जितने भी युवा इस समय पे हैं इनकी तो समझ लो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि देखो 75% तो वहां परमानेंट होने की बात चल रही है, जो 25% परमानेंट वाला सिस्टम था, 75% की तो इनकी बात चल रही है। 75% जब यहाँ नेवी वालों की चल रही है, बचे 25%, तो 25% को तो कोई समस्या ही नहीं है। बहुत दुनिया भर का जगह जगह पे आप देख लो रिजर्वेशन मिल रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड में सारा का सारा रिजर्वेशन दे दिया, किसको? नेवी वालों को। तो ये आपके लिए पहली गुड न्यूज तो ये है कि 25% परमानेंट की जो खबर शुरू से थी कि जी 2026 में जो बच्चे रिटायर्ड होंगे उसमें 25% को परमानेंट करेंगे, तो 25% को परमानेंट ना करके 50% और 75% का इस समय पे अब बहुत जल्दी आप देखेंगे शायद नोटिस जारी हो जाएगा 50% का और 75% का। क्योंकि इस पे नोटिस जो है इंडिया एक्सप्रेस जो है, आपने पढ़ा भी होगा, इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, और वो बहुत बड़ी एक न्यूज एजेंसी है जो कि ऐसे कभी भी कोई न्यूज नहीं पब्लिश करती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसका अपने आप में एक दबदबा है। यानी कि दबदबा भी क्या, सीधी सी बात है, एक नंबर की अगर बात करें तो टॉप नंबर की जो है वो न्यूज एजेंसी है इंडियन एक्सप्रेस, जो कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर है। ठीक है, उसमें आया। प्लस जो पीबीआई है, पीआईबी है, उसने भी इसको जो है अपने
पत्रिका में जारी किया है कि 50% और 75% पर विचार चल रहा है, और ये सेना ने ही जो है प्रपोजल दिया है कि बजाय 25% के क्या क्या 50% और 75% किया जाए। 50% किया जाए आर्मी और एयरफोर्स में परमानेंट, ठीक है, और ये किया जाए नेवी में परमानेंट। सीधा सीधा सा ये कहा गया है, बात समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। और अब बात आती है सबसे बड़ी 2027 की पहली भर्ती की। तो यहाँ पर देखो आप सबके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि वैकेंसियां तो अब पहले के मुकाबले खूब आ रही हैं, ठीक है। एयरफोर्स में 2200 से 2300 वैकेंसी आती थी, लेकिन 2026 में जो ज्वाइनिंग हुई है 5500 से प्लस अधिक पदों पर हुई है। आर्मी में भी देखो अब की बार आर्मी में भी खूब बच्चों को सेलेक्ट किया, खूब बच्चों को। वो बात अलग है कि बच्चे स्कोर ही खूब करके आ रहे हैं, तो मेरिट तो देखो ऊपर अपने आप जाएगी जब बच्चे पेपर अच्छा करके आएंगे। और पेपर अच्छा करने का मुख्य रीजन आप सबको पता है, जगह जगह पे कोचिंग अवेलेबल है, तो वहां पर जाते हैं बच्चे और भाई अपना अच्छे तरीके से कोचिंग में प्रदर्शन करते हैं। मतलब क्योंकि ऑनलाइन में कोचिंग में बच्चा घर पे ही तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में कर रहा है, तो आज की डेट में जगह जगह कोचिंग अवेलेबल है, जिसकी वजह से हर बच्चा तैयारी कर रहा है। पहले क्या होता था, कोई कोई बच्चा कोचिंग के लिए बाहर जाता था जिसके पास ठीक ठाक सफिशिएंट हिसाब किताब होता था, लेकिन आज वो चक्कर ही नहीं है। आज कोई भी बच्चा घर बैठे अपनी तैयारी कर सकता है ऑनलाइन, तो इस चीज़ को आप समझिए। इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि हर बच्चा तैयारी कर रहा है, पहले बच्चे तैयारी कम करते थे, ठीक है। अब एसएससी जीडी, देखो एसएससी जीडी की तरफ से आपको सबको पता चल गया कि एसएससी जीडी में 50% बच्चों को क्या ले रहे हैं, अग्निवीर को, ठीक है। अग्निवीर को क्या कर रहे हैं, 50% को डायरेक्ट ले रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट जो ले रहे हैं इसमें एक दो डाउट आएंगे। क्या डाउट आएंगे कि जी 50% में ना तो वो रिटन ले रहे, रिटन एग्जाम भी नहीं हो रहा है उसमें आपका, ठीक है, रिटन एग्जाम भी नहीं है और ना ही उसमें फिजिकल है। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन डाउट में आएंगे, क्या ध्यान से समझें। एसएससी जीडी वाले मैटर में 50% रिजर्वेशन, ठीक है, 50% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। इसमें क्या क्वेश्चन डाउट में आता है, सबसे पहला तो डाउट में ये आता है कम हाइट, जो कम लंबाई के अग्निवीर हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इसमें तो 170 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं, 170 लेते हैं, जबकि एयरफोर्स में या आर्मी क्लर्क वगैरह में उसमें तो और भी कम, मतलब उसमें 160 है, किसी में 162, किसी में 157। तो ये 152 हाइट है जिन बच्चे की, वो बच्चा क्या करेगा, उसका एसएससी में कैसे सिलेक्शन होगा। अब अगर इन्होंने जिस प्रकार से अपना नोटिस अभी जारी किया है, इन्होंने कहा है कि ना तो हम बच्चे का फिजिकल लेंगे, ना ही हम उसका जो है रिटन एग्जाम लेंगे, ये जो बात कही है। तो इस बात को देखते हुए तो सीधा समझ में आता है कि इनको ट्रेंड बंदे चाहिए, ट्रेंड बंदे चाहिए। मतलब ट्रेंड, सीधी सी बात है, ट्रेंड का मतलब जो ट्रेनिंग किए हुए हैं। और हाइट जहां तक मुझे लगता है कि 152 वालों को भी ये लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना उन युवाओं के साथ में जिनकी हाइट कम है, भाई उनके साथ में गलत हो जाएगा। फिर तो केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा जिनकी हाइट ज्यादा है। फिर वो किस उद्देश्य से जो है इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे या किस तरीके से ले पाएंगे। तो इस वजह से जितने भी बच्चे जिनकी हाइट कम है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए ध्यान से, अभी जैसे जैसे नोटिस एक बार और अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हालांकि हो चुका है एसएससी की तरफ से, बट उन्होंने अभी डिटेल्ड तरीके से भी नोटिस जारी नहीं किया जिसमें ये लिखा हो कि भाई एसएससी जीडी में जो 50% अग्निवीर जाएंगे कैसे जाएंगे। क्यों, ना तो आप एग्जाम करा रहे हो और ना आप फिजिकल करा रहे हो, तो फिर किस बेस पे लोगे। मान के चलो एसएससी जीडी में मान के चलो 50,000 पद आए, 50,000 पद में से मान के चलो 25,000 पद आगे हमारे किसके, अग्निवीरों के लिए, ठीक है जी। अग्निवीरों के लिए हमारे पद आगे कितने, 25,000। अब समस्या ये है, अब मान के चलो अग्निवीर घूम रहे हैं 45,000। भाई अभी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कम है ज्यादा है, लेकिन इस बात पे समझो ना आप, अग्निवीर की वैकेंसी कितनी आई, 25,000 एसएससी जीडी में निकली, 50,000 में से 25%, 45,000 अग्निवीर है। तो तुम कैसे लोगे इन्हें, फिर ना रिटर्न करा रहे ना फिजिकल करा रहे, किस आधार पे जो है आप मेरिट तैयार करोगे।
तो इनकी जो मेरिट है फिर मुझे जहां तक लगता है इनका एक जहां तक एक ट्रैक होगा, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड के आधार पर ही शायद इनको यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा। या तो इनका अग्निवीर का कोई रिकॉर्ड होगा, ठीक है, या तो इनका अग्निवीर का रिकॉर्ड होगा या फिर डेट ऑफ बर्थ। यही जो दो ऑप्शन है इसी के आधार पर फिर जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिटन नहीं करा रहे ना फिजिकल भी नहीं करा रहे, तो मेरिट तैयार करने का कोई ऑप्शन बचा नहीं सिवाय दो चीज़ों के। एक तो कौन सा है, अग्निवीर में आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उस सर्टिफिकेट में आपका क्या स्कोर रहा है, या यानी आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है अग्निपथ स्कीम में भारतीय सेना में, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे इन्होंने कहा है कि जी हम 50% को परमानेंट करेंगे, तो करेंगे तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत बढ़िया हो गया अग्निवीरों के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि एसएससी जीडी के साथ साथ में जैसे आरपीएफ की भी भर्ती है, और आरपीएफ की भर्ती की आपको पता ही है, आरपीएफ में लगभग 5000 पद आते हैं हर साल। 5000 में से जैसे 2500 पद हो गए किसके, अग्निवीरों के लिए, क्योंकि एसएससी में आएगी भर्ती तो सीधी सी बात है फिर अग्निवीरों को भी फायदा मिलेगा। उस हिसाब से देखें तो काफी कुछ अच्छा इसमें देखने को मिलेगा, और मैं ये मानता हूँ कि जबरदस्त मौका है आप सभी के लिए, ठीक है भाई। हम तो शुरू से देखो डिफेंस को पढ़ा रहे हैं, डिफेंस के बच्चों के साथ हैं। अब हम ये कहें कि जी बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे जो एसएससी वगैरह की खाली तैयारी करते जो अग्निवीर नहीं है कि जी हम कैसे करेंगे, तो भाई देखो ये काम दोगले लोग करेंगे केवल कि जी रिजर्वेशन हटाओ ये करो, दोगले इसलिए करेंगे। जो लड़का 4 साल वहां दे के आ रहा है उसके बारे में सोचने का फर्ज हर इंसान का है। इतनी मेहनत करके उसने अग्निपथ ज्वाइन किया, वहां जान पे खेल के नौकरी करके आया, उसको 50% का रिजर्वेशन मिल रहा है तो अच्छी बात तो है। तो हम तो इस हमेशा इसके पक्ष में हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भैया 50% भी गलत कर दिया, 50% क्यों कर रहे हो, सीधा 100% करो ना। भर्ती करने की क्या जरूरत है, जैसे और देशों में होता है, पहले ज्वाइन करो आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी, तीनों सेनाओं को पहले ज्वाइन करो और इनकी ट्रेनिंग करके यहाँ 4 साल नौकरी करके तब जो है आप 100% भर्ती करो ना। एसएससी जीडी में, पुलिस में, रेलवे में, सब में यहाँ भर्ती करो, जब है असली मजा, जब असली वैल्यू बढ़ेगी भारतीय सैनिक की तब पता चलेगा, मजा जब आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं आ रही है कहाँ, कि बहुत सारे लोग इस समय पर इस तरीके की बातें भी करेंगे क्या जी ये तो गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा, ठीक है। अग्निवीरों के साथ बहुत अच्छा है, 50% की बजाय इसको और बढ़ाना चाहिए। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। किसी भी प्रकार की कोई आगे न्यूज आएगी निकल के आपके साथ जरूर साझा करेंगे। जय हिंद।